हमारे मुज़ाकरात हो चुके हुए हैं। हमारी 3 चीजें हैं, अगर आप उन पे हमें नोटिफिकेशन देना चाहते हैं तो हम वहाँ पे आते हैं। अगर आप कहें कि मुज़ाकरात के लिए हम आएंगे तो मुज़ाकरात हमने नहीं करने। खैर हम वहाँ पहुंचे, वहाँ पे जब हमारी बातचीत हुई तो हमने कहा जी मुज़ाकरात वाली बात तो खत्म है, ये 3 चीजें हैं, आप बताएं इस पे आप हमारे साथ क्या बात करना चाहते हैं। उन्होंने आटे के मसले पे हमें एक अच्छी ऑफर दी है, क्योंकि अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करता, वो हम आगे बैठ के उस पर बात करेंगे। लेकिन जो हमारा तय हुआ था, जो हमारा पब्लिक से तय हुआ था, पब्लिक का मैंडेट लेके हम गए थे, जाहिर बात है हम उस मैंडेट से बाहर बात नहीं कर सकते थे। ये बात हमने उनको बताई वहाँ पे। उस मैंडेट का ये तकाजा था कि हम बिजली का नोटिफिकेशन, आटे का नोटिफिकेशन और अशराफिया की मुराद का नोटिफिकेशन लेते और तब हम इस काल के ऊपर की बात कर सकते थे। जब हमारी ये तीनों चीजें पूरी नहीं हो रही थी तो हमने उनको इनकार किया कि हमें इस तरह की कोई भी जो है अधूरी चीज मंजूर नहीं है। आप ये तीनों चीजें अगर हमारी फाइनल कर सकते हैं तो हमने रात को दीरकोट रुकना है, हम उसके बाद सुबह जो है टाइम लगाया कि हमने मुजफ्फराबाद पहुंचना है। आप पर टाइम मौजूद है, आपने जिन अपने से अपर हाउस बात करनी है, बात करके आप ये नोटिफिकेशन जारी करें तो हम मुजफ्फराबाद में भी ये नोटिफिकेशन ले सकते हैं। हमारा कोई टकराव जो है ना मकसद नहीं है, हमारा मकसद अवाम के मसाइल हल करवाना है। अगर हमने कोई इसके अंदर कोई सियासत करनी होती, कोई नजरियाती सियासत या कोई मुल्की सियासत, मतलब खासतौर पर कहा जाता है जनाब कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। हमारा झगड़ा अपनी रियासत के साथ है, हमारी एक अलग हैसियत है, हमारा एक अलग मुल्क है, आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं, इसकी एक असेंबली है, इसका एक निजाम है। हमारा झगड़ा अपनी रियासत के साथ है, तो किसी और मुल्क को इसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना झगड़ा भी बेहतर अपने उससे रियासत से कर सकते हैं और बेहतर अपने जो है उसके अपने हकूक भी अपनी रियासत से ले सकते हैं। अगर मुतालबात आपको सुबह तक मंजूर नहीं होते तो मुजफ्फराबाद असेंबली की तरफ मार्च होगा आगे के लाए अमल के हवाले से? सर देखिए, हमने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया हुआ है और अभी भी मैं साथियों से यही बात कर रहा हूँ कि हम जितने अज़म है अपने इन मुतालबात के हल के लिए, मुझे उम्मीद है ये मुतालबात हल होंगे। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। अवाम की ये मेहनत रायगाह नहीं जाएगी, लेकिन अवाम से ये अपील जरूर करेंगे कि 76 सालों में पहली दफा हम इकट्ठे हुए हैं। ऐसा कोई मौका किसी को मत दें कि वो आपके इस जो आपकी इतनी खूबसूरत गुलदस्ता बन गया आजाद कश्मीर की अवाम का, कि इसको कोई डिस्टर्ब करे। इसके लिए अपनी आंख कान जो है अपना क्या कहते हैं कानों को और अपनी आंखों को बिल्कुल आप एक्यूरेट रखें। आप देखें कि आपके इज्तिमा के अंदर कोई ऐसा बंदा या आपकी बातचीत के अंदर कोई ऐसा बंदा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर रहा है, उसको आप रोकें। उसको अगर वो आराम से नहीं समझता, हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है, हमारा एक SOP बनी हुई है, उससे बाहर अगर कोई बंदा है, कोई ग्रोह है, आप उसको बिल्कुल साइड पे करें। इसी में हमारी कामयाबी है। हमें किसी का आलाकार नहीं बनना, हम आलाकार हैं तो अवाम के आलाकार हैं, इसके अलावा हमारा कोई नजरिया नहीं है। ये एक एक्शन कमेटी है, अपने मसाइल हल करेगी, एक्शन कमेटी खत्म। ओवरसीज कश्मीरियों के हवाले से आप उनको क्या पे ओवरसीज जो देखें, ओवरसीज कश्मीरी जो है ना उनकी जाओ यार, अब बात करने लो इनको यार। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी एक बहुत बड़ी तादाद हमारे भाई जो रोजगार के सिलसिले में बाहर बैरून मुल्क हैं, उनका भी एतमाद है सेक्शन कमेटी के बाद। मैं हर दफा जब बात करता हूँ मैं अपने ओवरसीज को हमेशा डिस्कस करता हूँ, और कल वो हमारे ओवरसीज भाई जो हैं इसी एहतजाज जो हमारे साथ यहाँ ज्यादती हो रही है उस वाला से वहाँ पे वो एहतजाज कर रहे हैं, तो वो हमारा हिस्सा है। सारी बात है, हमारे भाई बहन है जो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये रियासत उनकी है। रियासत की वसाइल पे दस्तरस हम मांग रहे हैं तो वो उनकी भी दस्तरस है। लिहाजा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनको भी ये यकीन दिलाते हैं कि आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। सिर्फ आपका जो एक एतमाद हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी थी उस एतमाद को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, एक बात और है शोकत साहब के जो सूरत बनी है 2 दिन से, आज बहुत सारी पार्टियों ने भी उनके हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर ये लोग पहले कर रहे थे तो मैं समझता हूँ कि ये मसला हल हो जाता। सर देखें, हमारा ये गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, हमें किसी सियासी बंदे को डिस्कस नहीं करना चाहिए। पता क्यों? इस वक्त जो लोग हैं ना ये मुख्तलिफ जमातों से तल्लुक रखते हैं। अब ये शऊर हमने दे दिया लोगों को। अब जब हम सियासी बात करेंगे ना तो हमारी ये चीज तकसीम में जाएगी। तमाम जमातें हमारे काबिल एहतराम है। अब ये उनको सोचना चाहिए था कि जो ये स्टेटस एंजॉय करें वो चाहे जिस भी जमात से जिस भी नजरिए से है कि आपने वक्त पे क्या करना था। लेकिन हम अपनी सियासी जमातों के वर्करों को तो नहीं बुरा कह सकते सर। ये कौन है? ये तमाम सियासी जमातों के वर्कर हैं। गलती हो सकती है, किसी एक से होगी, आप सारों को बुरा नहीं कह सकते। नहीं, ये सारे हर पार्टी का बंदा यहाँ मौजूद है, इसलिए हम किसी पार्टी को बुरा नहीं कहेंगे। बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि ये लोग जब असेंबली के अंदर बैठे हुए, ये पहले अगर ये बात
कर लेते जिस तरह आज सूरत 2 दिन से बनी। ये बात दुरुस्त ये है, नहीं आज ये बात दुरुस्त है। डिले हुआ है लेकिन सबका मकसद एक ही है, सब बिल्कुल ये हमें डिले हुआ है, उसमें नहीं डिले में जाना, और कोई- मेरी आपको भी राय होगी हमें कोई सियासी जमातों की उसमें नहीं घुसना। हमने इसमें सारे लोग पार्टियों के लोग मौजूद हैं। सब लोग हमारे साथ शामिल हैं, ये आम आदमी की। बहुत इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ठीक है जी, शुक्र साहब ओए नारे मारो अशोक साहब। आपको हम वेलकम कहते हैं। इंशाअल्लाह हमारे खून के कचरे तक हम आपके सर साथ हैं। मैं आप कहूँ ना मेरी सुनो मेरी बात, मेरी बात। अभी मुझे तमीज रियासत का फोन आया कि मैं बात करने चला, मैंने कहा दिलबोर बात करो। वहाँ कर लेंगे, वहाँ बात मान ले सारे लोग तनवीर साहब की तरफ से मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे, तनवीर साहब की तरफ से आया हूँ। अच्छा देखें बिल्कुल तनवीर बहुत साहब ने मेहरबानी, बहुत बहुत ये आवाम के लिए सुबह से मैं मेहरबानी, आपको बहुत मेहरबानी। सुनो मेरी बात, वो कल आपसे बात करेंगे। चले सारा सर सारा हमारे काबिल एहतराम है, बहुत मेहरबानी। आप भी करें। ओके